जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था और उस जादुई पेड़ के बारे में बहुत कम पंछियों को पता था। टुनी हर रोज उसमें से एक नेल पॉलिश तोड़ कर लेकर जाती थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी ने टुनी चिड़िया को नेल पॉलिश ले जाते देख लिया। सुनो जी, मैंने जंगल में एक नेल पॉलिश का पेड़ देखा है। आज ही टूनी एक नेल पॉलिश तोड़कर जा रही थी। अगर हम लोग उस नेल पॉलिश को लेकर जंगल में बेचेंगे तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अरे वाह सुंदरी, इस तरह से तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद कालू कौवा और सुंदरी नेल पॉलिश को तोड़ने चले जाते हैं। अरे सुंदरी वाह, तुमने तो सच कहा था। इसे बेचकर तो हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है। तुम दोनों बहुत लालची हो और तुम दोनों पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। तुम दोनों को एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चलो भागो यहाँ से। अरे सुंदरी, ये पेड़ तो हम दोनों को नेल पॉलिश देने से मना कर रहा है। इतना कहकर सुंदरी अपनी कुल्हाड़ी निकालती है और कहती है, अगर तुमने हमें नेल पॉलिश नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट दूंगी। तुम तो बहुत ही बेरहम और दुष्ट कौवी हो। पेड़ सुंदरी के धमकियों से डर जाता है और वह नेल पॉलिश देने पर मजबूर हो जाता है। कालू कौवा और सुंदरी दोनों सारे नेल पॉलिश तोड़कर लेकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनी अपनी बहन रानू के साथ नेल पॉलिश तोड़ने आती है। ओ जादुई नेल पॉलिश का पेड़, मुझे आज एक नेल पॉलिश चाहिए। मेरी बहन रानो की शादी है। मुझे माफ कर दो टूनी, आज मेरे पास एक भी नेल पॉलिश नहीं है। तुम कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे नेल पॉलिश भी आ जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर टुनी चिड़िया और रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद पेड़ पर नेल पॉलिश फिर से आ जाते हैं। इसके बाद कालू कौवा और सुंदरी फिर से सारे नेल पॉलिश तोड़कर लेकर चले जाते हैं बाजार में बेचने के लिए और बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं। अगले दिन टुनी फिर से आती है। सुनो जादुई नेल पॉलिश का पेड़, अगले हफ्ते मेरी बहन रानो की शादी है। तुम मुझे आज एक नेल पॉलिश दे दो। पेड़ टुनी से माफी मांगने लगता है और कालू कौवा और सुंदरी की सारी बातें टुनी से बताता है। कालू कौवा और सुंदरी की बातें सुनकर टुनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा और सुंदरी को सबक जरूर सिखाऊंगी। कुछ दिन बाद उस पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश फिर से आ जाते हैं और फिर कालू कौवा और सुंदरी दोनों फिर से वहाँ नेल पॉलिश तोड़ने आ जाते हैं। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, तुम दोनों एक नंबर की लालची हो। अगर तुम दोनों ने एक भी नेल पॉलिश को तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए चिड़िया, तुम होती कौन हो हमें रोकने वाली? तेरी इतनी हिम्मत की तो बात ही मत करो। रुको, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। टुनी चिड़िया एक नेल पॉलिश पेड़ में से तोड़ती है और उसके शक्तियों से कालू कौवा और सुंदरी को पिंजरे में बंद कर देती है। मुझे माफ कर दे टोनी, गलती हो गई हमसे। हम लोग अब ऐसा कभी नहीं करेंगे और इस जंगल में कभी वापस नहीं आएंगे। माफी मांगनी है तो पेड़ से मांगो। तुम दोनों ने अपने लालच की वजह से मुझे बहुत परेशान किया है। अब तुम दोनों की बारी है। तुम दोनों पूरी जिंदगी यही पिंजरे में कैद रहोगे। बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।